Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं टू डू लिस्ट के नाम से, और उसके लिए हमें जो सबसे पहले काम करना है वो है एक फ़ोल्डर बनाना। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करने जा रही हूँ जिसका नाम जो है मैं टू डू लिस्ट रखूँगी। इसको मैं एंटर कर रही हूँ और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी इस टू डू लिस्ट के फोल्डर को सेलेक्ट करते हुए अपने एड्रेस बार के ऊपर ले आते हैं और फिर यहाँ पर लाकर हम वन टाइम क्लिक करते हैं। फिर इसे हम बैक करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे CMD और फिर मैं इसको एंटर कर दूँगी। तो इस तरह मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये ओपन हो जाएगा, जिसमें मैं कोड स्पेस डॉट लिखकर एंटर करूँगी तो मेरा VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ VS कोड के ऊपर आने के बाद इस वेलकम को क्रॉस करूँगी और यहाँ पर जो है मेरे सामने ऊपर जो है ये 3 डॉट्स का आइकन बना हुआ है, जिसे मैं वन टाइम क्लिक करूँगी तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस जो हैं ये आएंगे। इनमें से मुझे क्या करना है कि इस टर्मिनल को सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने अपना कर्सर इसके सामने लेकर आई तो यहाँ देखें बिल्कुल इसके सामने मुझे एक न्यू टर्मिनल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको वन टाइम क्लिक करूँगी तो मेरे VS कोड के अंदर मेरा एक टर्मिनल जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने इस टर्मिनल की सेटिंग को सेट करना है। इसके लिए यहाँ कुछ आइकन्स बने हुए हैं, जिनमें से ये जो डाउन एरो ये वाला जो आइकन है इसको मैं वन टाइम क्लिक करूँगी तो इसके ऊपर मुझे कुछ ऑप्शंस मज़ीद नज़र आएंगे। ये तमाम ऑप्शंस क्या हैं, ये तमाम ऑप्शंस जो होते हैं ये मेरे इस टर्मिनल की सेटिंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं अभी के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को चूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ आऊँगी और मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट के लिए जो जो मुझे ज़रूरी फाइल्स एंड फोल्डर बनाने हैं तो वन बाय वन करके मैं उनको क्रिएट करती जाऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन मैं अपनी tsconfig.json की फ़ाइल बनाऊँगी, जिसके लिए मैं अपनी कमांड लिखूँगी tsc स्पेस -n8 और इसको मैं एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास tsconfig.json की फ़ाइल जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब मैं अपनी नेक्स्ट फाइल जो है वो npm स्पेस n8 स्पेस -y लिखकर एंटर कर देती हूँ। तो इससे मेरे पास package.json की फ़ाइल जो है वो भी आ चुकी है। अब मेरे पास जो थर्ड वन फाइल है उसके लिए मैं अपनी कमांड लिखूँगी npm स्पेस i स्पेस @types /node स्पेस -D। ठीक है, इसको मैं एंटर कर देती हूँ। थोड़ी सी इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद मेरे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर एंड package.json की फ़ाइल जो है ये आ चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अब अपनी एक फ़ाइल बनानी है .gitignore के नाम से। तो उसके लिए मैं लिखूँगी .gitignore, इसको भी मैं एंटर कर देती हूँ। तो मेरे पास .gitignore की फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है और मेरे पास ये जो पेज है मुझे इस पर क्या करना होता है, मुझे नोड मॉड्यूल लिखकर उसे सेव करवाना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी नोड मॉड्यूल और इसको मैं इस फाइल वाले ऑप्शन में आकर क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ इस सेव को मैं क्लिक कर दूँगी। ठीक है, और उसके बाद आकर मैं इस फाइल को क्रॉस कर देती हूँ। अब जो है मुझे अपनी मेन फाइल यानी कि टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है तो मैं उसे बना लेती हूँ और यहाँ मैं लिखूँगी index.ts, इसको एंटर करूँगी तो यहाँ ये मेरी मेन फाइल जिस पे मुझे अपना तमाम कोड लिखना है बन चुकी है। ठीक है, तो इसे भी मैं यहाँ पे क्रॉस करती हूँ और मुझे इस टर्मिनल को भी मैंने बंद कर लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, कुछ डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास सेटिंग होती है उसको मुझे अपडेट करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करवानी है अपनी तमाम फाइल्स के अंदर। तो मैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट की ये वाली जो फाइल है कॉन्फ़िगरेशन की, इसे मैं ओपन करती हूँ। यहाँ देखें लाइन नंबर 14 पर टारगेट लिखा हुआ है और उसके सामने ES 2016 लिखा हुआ है। इसे मैं सेलेक्ट करूँगी और बैक करते हुए मैं यहाँ पर कैपिटल E लिखूँगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे कैपिटल E लिखा तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस जो हैं ये आ गए। ठीक है, इनमें से मैं क्या करूँगी, ये ES 2022 इसे मैं क्लिक कर दूँगी तो यहाँ ये मेरा सेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ थोड़ा नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पर लाइन नंबर 28, ठीक है, मॉड्यूल कॉमन JS लिखा हुआ है।
तो हम यहाँ आकर इसको अपने कर्सर को सेट कर कर इससे बैक करूँगी मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर कैपिटल एन लिखूंगी, ठीक है। शिफ्ट दबाकर मैं एन को प्रेस करूंगी तो मेरा कैपिटल एन आ गया। इसके साथ ही क्या हुआ कि मेरे पास ये कुछ और ऑप्शंस खुलकर आ गए, जिसमें से मुझे इस नोट नेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक और मुझे चेंजिंग करनी है, यानी बारी आती है अब मॉड्यूल रेजोल्यूशन की। तो हम यहाँ लाइन नंबर 30 पर आते हैं। ये इस वक्त कॉमेंट हुआ है, तो फर्स्ट वन हमें इसे अनकॉमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर इसे अपने कर्सर को सेट करके इसे बैक करूंगी, इसकी फॉरवर्ड स्लैश को, तो ये अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नोट 10 लिखा हुआ है, इसे मैं यहाँ पर बैक कर कर यहाँ पे भी मैं अपना शिफ्ट प्रेस करके जब एन लिखूंगी तो मेरे सामने ये कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से मुझे ये नोट नेक्स्ट जो है इसे यहाँ पर सेट कर देना है। तो ये थी वो चंद एक सेटिंग जो मुझे चेंज करनी थी, ठीक है। तो अब यहाँ देखें ऊपर ts config.json के सामने ये क्रॉस बना हुआ है। अच्छा, अगर ये क्रॉस है तो इसका मतलब है कि आपने अपना सेटिंग जो है वो ऑटो पे लगाई हुई है, जैसे मैंने लगाई हुई है। इन केस अगर यहाँ पर ये क्रॉस नहीं आ रहा बल्कि सिर्फ डॉट लिखकर बना हुआ आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इस फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ से जाकर यहाँ इस सेव को क्लिक कर देना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि गुड प्रैक्टिस तो यही है कि आप इस ऑटो सेव को ही अपने पास सेट करके रखें, क्योंकि अगर हम जल्दी में अगर भूल भी जाएं तो हमारा जो भी सेटिंग हम चेंज कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है और सेव होती जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको भी यहाँ से फिर क्रॉस कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं package.json के ऊपर, और यहाँ हमें सिंपली लाइन नंबर 5 पर आना है। यहाँ अपना कर्सर सेट करके मैं 1 टाइम एंटर करूँगी और डबल कोट लूँगी, ठीक है। डबल कोट लेने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे टी लिखती हूँ तो मेरे सामने ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनमें मुझे ये जो फर्स्ट वन वाला टाइप है, ठीक है, नॉट टाइप्स, सेकंड वाला टाइप्स है, ठीक है, एस लगा हुआ है, मुझे ऊपर वाला जो है जस्ट टाइप जो है उसको मैं क्लिक करूँगी। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ मेरे पास दो ऑप्शंस और आ रहे हैं, एक है कॉमन जेएस का और एक है मॉड्यूल का। तो मैं ये नीचे वाला मॉड्यूल जो है उसे क्लिक कर दूँगी तो ये यहाँ पर आकर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपनी index.ts के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से ऊपर अपना टर्मिनल एक दफ़ा फिर से ओपन कर रही हूँ और इसकी सेटिंग जो है वो भी कमांड प्रॉम्प्ट पर अगेन सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी टू डू लिस्ट के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए जिसकी मदद से मैं अपना जो भी वहाँ पे काम करूँगी तो वो मुझे हेल्प मिलेगी। तो इन्वायरमेंट में मुझे अभी फ़िलहाल क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए इंक्वायरर, ठीक है। इंक्वायरर जो है ये एक पैकेज है जिसे हम npm से ले रहे होते हैं, वहाँ पे ये ऑलरेडी बना हुआ होता है और हम उसको अपने पास इंस्टॉल करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर अपने टर्मिनल के ऊपर इसके लिए कमांड लिखूँगी npm स्पेस i स्पेस इंक्वायरर, और इसको मैं इंटर कर देती हूँ। इंक्वायरर क्या काम करता है, इंक्वायरर बेसिकली प्रॉम्प्ट लेता है, यानी आपके यूज़र से इनपुट लेता है और हमें टू डूज़ में जो है वो भी हमें यही काम करवाना है कि हम जिसको भी अपना टू डू देंगे तो वो अपना इनपुट जो है वो हमें यहाँ पे देगा, जिससे हम अपना तमाम टास्क जो है इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन जो है मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है। इट्स मीन कि मेरे पास इंक्वायरर जो है मेरे नोट मॉड्यूल के अंदर आकर स्टोर हो चुका है। अब जो ज़रूरी काम है वो ये है कि मैं अपनी इंडेक्स की इस फाइल के अंदर आऊँ और इस इंक्वायरर को यहाँ पर आकर इंपोर्ट करवा लूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ लिखूँगी इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है। तो लिखते हैं डबल कोट के अंदर मैं लिखूँगी और फिर इस कोड से बाहर आकर मैं सेमी कॉलन से अपनी लाइन को कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने तो इंस्टॉल भी कर लिया, इंपोर्ट भी कर लिया, मगर उसके बावजूद भी मेरे इस इंक्वायरर के ऊपर अभी भी एक रेड कलर की लाइन आ रही है, मींस एरर शो हो रहा है। तो ये एरर अब मुझे क्या कह रहा है, तो इसके लिए मैं अपने कर्सर को इसके ऊपर हवर करती हूँ। तो यहाँ जो है ये मुझे कह रहा है कि इंक्वायरर इज़ डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड, ठीक है। ये नेवर रीड क्यों हो रही है, क्योंकि अभी इसकी डेप डिपेंडेंसीज जो हैं वो मैंने इंस्टॉल नहीं करी हैं, जो कि करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं इन डेप डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल नहीं करूँगी तो ये इंक्वायरर मेरे पास काम नहीं करेगा। तो इसकी कमांड जो है वो मुझे यहीं पर मिल जाएगी। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ और ये इसकी कमांड है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और अपने टर्मिनल पर आकर इसे पेस्ट कर दूंगी और फिर इसको मैं इंटर कर देती हूँ। तो थोड़ी सी इंस्टॉलेशन जो है वो और होगी
और उसके बाद ये मेरा इंक्वायरर का एरर चला जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो जो है वो चीज़ ये कि हमें टू डू के बारे में समझना चाहिए कि टू डू जो है वो है क्या, या हम टू डू लिस्ट जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली टू डू जो है एक ऐसी लिस्ट कह लें या एक ऐसा टाइम टेबल कह लीजिए कि हम इसके अंदर कुछ भी हम बना सकते हैं, अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। एज ए स्टूडेंट हम अपना पूरा अपना जो टाइम टेबल है वो इसमें सेट कर सकते हैं। हम अपनी ग्रोसरी लिस्ट बना सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। या हम अपनी डेली जो भी हमें अब एक्सरसाइजेस करनी है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, हम उसको इसके अंदर सेव करवा सकते हैं और उसको फिर हम अपडेट कर सकते हैं। जो चीज़ हमारी होती जा रही है हम उसे वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। या हमें अगर कोई और नई चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है तो हम उसको ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इंक्वायरर यूज़ किया है, तो इंक्वायरर की मदद से ही मैं यहाँ पर तमाम काम जो है वो सब करने वाली हूँ। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बहुत इजी जो है तरीका बताऊंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के नाम से ही सब लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि उफ प्रोजेक्ट है, कैसे बनेगा, क्या होगा, हम कोड भूल जाएंगे। तो मैं आपको इसको बहुत इजी वे में लेके चलूँगी। मैंने आपको हमेशा ये बात बताई कि देखें, जिस तरह से जब कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बन रही होती है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी बन रहा होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले उसका ब्लूप्रिंट जो है वो बनवाया जाता है। ब्लूप्रिंट से क्या होता है कि उस बिल्डिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो आपके जहन में, आपकी नज़रों में आ जाता है। फिर आप उस हिसाब से उस काम को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। सेम थिंग, हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसकी थोड़ी सी प्लानिंग अगर कर लें कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से कोड यूज़ करने हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमारे काम को थोड़ा ईजी कर देता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर इसी तरह से लेके चलना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो मैं अपने इस पूरे प्रोजेक्ट का बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे कमेंट करते हुए लिखती हूँ कि हमें यहाँ पे क्या क्या काम करना है, ठीक है। एक काम, हमें यहाँ पे टोटल 4 काम करने होंगे, ठीक है। हम 4 स्टेप के अंदर अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट काम क्या है, हमें अपना यहाँ पर इंक्वायरर बनाना है, ठीक है। और क्योंकि मैं इंक्वायरर बना चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इसके सामने डन कर रही हूँ, सही है। और अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ नीचे। हमें और 3 काम क्या करने हैं, हमें इसके बाद बनाना होगा एरे। और फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इसके बाद बनाना होगा फंक्शन। और उसके बाद हमें जो लास्ट काम करना होगा वो होगा, कुछ हमें ऑपरेटर्स बनाने होंगे और उन ऑपरेटर्स के ऊपर हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे जो जो काम हमारे होते जाएंगे हम उनको डन करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको भी इंटर कर देती हूँ और फिर एक और इंटर करती हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए और आसान हो जाए। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इस फाइल को तो बंद कर देती हूँ ताकि आपको कोड अच्छे से नज़र आए, और साथ में मैं इस टर्मिनल को भी ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप कहें तो आपके लिए इसको जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको मेरा कोड अच्छे से नज़र आए। अच्छा जनाब, अब हमने यहाँ पे इंक्वायरर जो है वो बना लिया है। अब जो है हमारी बारी आती है एरे की। तो हम एरे यहाँ पे तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैं लेट का कीवर्ड लूँगी, ठीक है। और मैं क्योंकि टू डू बना रही हूँ, टू डू के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं टू डूज के नाम से ही अपना वेरिएबल बनाऊंगी, ठीक है। और इसकी जो डेटा टाइप है वो मैं स्ट्रिंग रखने वाली हूँ, क्योंकि एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट तो लाजमन आएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा स्पेस देकर इक्वल की साइन दूंगी। अगेन मैं यहाँ पर एरे बनाऊंगी, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगी। और अभी क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा यहाँ पे नहीं है तो ये मैं इसको एम्प्टी रखूंगी और इसके बाहर आकर मैं स्पेस देकर हाइफन सेमी कॉलन लगाऊंगी और सेमी कॉलन से मैं अपनी इस लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने बनाया अपना एरे, ठीक है। मतलब कि ये जो एरे वाला काम था ये भी मेरा हो गया है डन। तो मैं यहाँ पे भी डन कर देती हूँ, सही। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट वर्क करने के लिए। इंटर करूँगी और मैं अब यहाँ पर बनाऊँगी फंक्शन, ठीक है। तो हम लिखेंगे
और फंक्शन में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक क्रिएट करने वाली हूँ टू डू को, ठीक है। और मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, वो है टू डूज, ठीक है। और टू डूज जो है उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, जब मैं फंक्शन बना रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मुझे इस फंक्शन को जो है कॉल भी करवाना होगा। तो मैं यहाँ पर पहले तो मैं इसको इंटर कर देती हूँ और फिर मैं यहाँ इससे बाहर आकर अपने इस टू डूज के फंक्शन को कॉल भी करवाऊंगी, ठीक है। तो कॉल करवाने के लिए मैं यहाँ पे अगेन क्या लिखूंगी, क्रिएट टू डू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं फंक्शन में एक चीज़ और भी यूज़ करने वाली हूँ वो चीज़ क्या है, वो है डू वाइल लूप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डू लिखूंगी, तो यहाँ पे देखें डू वाइल का मेरे पास ये जो ऑप्शंस खुले हैं, इन्हीं के अंदर ये एक बॉक्स सा बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से सेलेक्ट कर लूंगी। यहाँ से सेलेक्ट करने में मुझे क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ मुझे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें मुझे तमाम चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, ये जो वाइल होता है ये कंडीशन बेस पर होता है। तो मैं क्योंकि अपना मुझे चलाना है, तो मैं यहाँ इसकी कंडीशन जो है वो मैं ट्रू रख देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया काम। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इंक्वायरर को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे अपना कोड बनाऊंगी। और मैं इसके लिए क्या करने वाली हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाने वाली हूँ, ठीक है। और अब मेरे वेरिएबल का जो नाम होगा वो होगा आंसर, ठीक है। तो आंसर को भी मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ, ANS कर लेते हैं, इक्वल टू अवेट। जब हम अवेट यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट करते हैं, ठीक है। और इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट लेते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको इंटर कर दूंगी, क्योंकि इसके बाकी का जो कोड है वो मैं इसके अंदर लिखने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे अवेट के ऊपर जो है एक एरर शो हो रहा है, ठीक है। हम अमूमन जो है जब अवेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कोई भी एरर नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ क्या है, मेरे इस अवेट के ऊपर एरर आ रहा है, क्योंकि इसको देख लेते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है अवेट कि इस अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन ऐसा क्या है ये, सॉरी, असिंक फंक्शन, यस, असिंक फंक्शन के बगैर जो है ये हमारा अवेट जो है ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अच्छा, असिंक फंक्शन क्या होता है, असिंक और अवेट जो है ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने इस अवेट के इस एरर को ख़त्म करने के लिए अपने इसके फंक्शन से पहले जो है असिंक लिखना होगा, ठीक है। ठीक है, और अब मैं आ जाती हूँ अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर। और प्रॉम्प्ट के अंदर हम किस तरह से कंडीशन देते हैं, प्रॉम्प्ट में हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और हम अपने यूज़र को उससे क्वेश्चंस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही काम करने वाले हैं। हम यहाँ पर टाइप्स लिखेंगे और हमारी टाइप जो है, इसको मैं थोड़ा सा आगे करके लिखती हूँ, ठीक है। और टाइप लिखने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, कॉलन दूंगी। और कॉलन देने के बाद मैं डबल कोट के अंदर यहाँ पर इसकी टाइप जो है वो मैं लिस्ट में दूंगी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ बाहर आकर कॉमा यूज़ करते हुए इंटर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो मुझे सॉल्व करना है, नहीं, यहाँ पर मुझे मैसेज देना है अपने यूज़र के लिए। और इस मैसेज के ज़रिए जो है मैं अपने यूज़र को कहूँगी कि वो जो मैं उसको लिस्ट दे रही हूँ, लिस्ट, अच्छा लिस्ट क्यों होता है, क्योंकि जब मुझे ऑप्शंस देने होते हैं तो मैं यहाँ पर लिस्ट यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने यूज़र को दूंगी कि वो सेलेक्ट करे ऑप्शन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर एक मैसेज लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे सेलेक्ट
सेलेक्ट इन ऑपरेशन कर लेते हैं इसको बल्कि। और इसके बाद जो है मैं अपने इसका नाम जो है इसको भी मैं सेलेक्ट ही कर देती हूँ। नेम करती हूँ कॉलन देते हुए, डबल कोट के अंदर मैं इसका जो नाम देने वाली हूँ, जो यहाँ पे वेरिएबल देने वाली हूँ, वो मैं दूंगी सेलेक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अब इसको चॉइसेस देने वाली हूँ। तो चॉइसेस में हम क्या देंगे, चॉइसेस के अंदर हम इनको बताएंगे कि ये किस क्या क्या काम इसमें करवा सकते हैं। जैसे ऐड करवा सकते हैं, अपने वर्क को अपडेट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लिस्ट को देख सकते हैं, या फिर अगर कोई चीज़ डिलीट करना चाहें तो वो उनको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने अभी फर्स्ट ये मैं क्वेश्चन बना रही हूँ अपने इस टू डू लिस्ट के यूज़र के लिए, तो उसके लिए मैं एक ऑपरेशन का पूरा मैंने सेटअप बना रही हूँ, जिसके अंदर हमारे यूज़र को पता होना चाहिए कि वो किस किस ऑपरेशन के ऊपर वर्क कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वन जो ऑपरेशन जो है वो है ऐड का। ठीक है, इससे बाहर आकर मैं इसको कॉमा देते हुए दोबारा डबल कोट लूंगी और यहाँ पर मैं अपडेट करूंगी इसे। ठीक है, और फिर मैं अगेन व्यू का बनाऊंगी और एक और मैं लास्ट जो है वो दूंगी डिलीट का फंक्शन। ठीक है कि तो ये थे वो ऑपरेशंस जो मुझे अपने टू डू लिस्ट के यूज़र के लिए सेट करने थे। तो इसके बाद जो है मैं यहाँ आ जाती हूँ नीचे और उसके बाद मैं यहाँ इसको आकर कंसोल करवाती हूँ। और यहाँ मैं किस चीज़ को प्रिंट करूँगी, यहाँ मैं प्रिंट करूँगी अपने ANS को। ठीक है, तो हम अपना टर्मिनल ऑन कर लेते हैं और उसको वन टाइम अगेन कमांड प्रॉम्प्ट पर जो है मैं सेट करते हुए इसको कंपाइल करवा लेती हूँ। एंटर करूंगी तो यहाँ ये देखें, ये जो मेरे ऑपरेशंस थे ये यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, ऐड, अपडेट, व्यू एंड डिलीट। ठीक है, अभी हमने इसमें ज़्यादा काम नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ये ऑपरेशंस सेट किए हैं, तो यहाँ ये चीज़ जो है बनकर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको वापस बंद कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से आकर अभी के लिए मैं इसे कॉमेंट कर देती हूँ। ठीक है, और फिर हम इससे नीचे आते हैं इंटर करते हुए, तो मैं यहाँ पर अपने फंक्शंस जो हैं ऑपरेटर्स के ऊपर जो मुझे काम करना है इनके साथ, तो मैं यहाँ पर उनको सेट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ जो है मैं क्या करूँगी, मुझे कंडीशंस देनी होंगी अपने तमाम को वर्क को चलाने के लिए। तो कंडीशंस देने के लिए हम क्या करते हैं, हम इफ़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी यही करने वाली हूँ। और अभी फिर मैं आपके लिए एक और आसानी की चीज़ बता रही हूँ कि मैं अपने ये जो 4 ऑपरेशंस हैं मैं इनको एक साथ चारों को यहाँ पे सेट करके रखी हूँ, फिर उसकी कंडीशंस जो हैं वो मैं वन बाय वन सबको देती जाऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है मैं अपनी इफ़ की कंडीशन बना रही हूँ, किसके लिए, अपने ऐड के लिए। तो यहाँ मैं इसके अंदर लिखूँगी ANS डॉट सेलेक्ट। अच्छा, ANS जो है वो हमारा वेरिएबल है, दिस वन यहाँ से मैंने लिया है, और सेलेक्ट जो है ये मेरा नाम जो है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको लूँगी डॉट करके। ठीक है, अगर बराबर है किसके, इस वाले ऐड के, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ से कॉपी करने में आसानी ये होती है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। लेटर कभी कभी लोअर या अपर उसमें होते हैं, केस के अंदर होते हैं, तो वो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे अच्छी और आसान चीज़ यही है कि आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके फिर हम बाहर आकर क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन नहीं लिख रही हूँ, अभी मैं पहले अपने चारों इसके लिए ये चीज़ बनाऊंगी। तो मैं यहाँ इसको एक साथ पहले कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और फिर कॉपी करने के बाद मैं इसे एंटर करते हुए
1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम। ये मैंने इसको प्रिंट कर लिया है, ठीक है। अब मैं ये करूँगी कि जो मेरा सेकंड वाला है इसे मैं यहाँ से बैक करूँगी और यहाँ से मैं इस अपडेट वाले को उठा लूँगी, ठीक है। इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद यहाँ आकर सेकंड वाले में प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ यही वर्क करूँगी अपना थर्ड वाले के ऊपर कि इसे आके इसे ऐड को मैं हटा दूँगी यहाँ से, और अब हम इस व्यू को यहाँ से उठाएंगे ऊपर और इसे भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ लाकर अपने थर्ड वाले उस पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और सेम मैं अपने इस फोर्थ वाला जो ऐड लिखा हुआ है इसे भी यहाँ से बैक करती हूँ और फिर हम यहाँ पर इस डिलीट का जो हमारा ऑपरेशन है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ये हमारी 4 वाली जो कंडीशन है इसको सेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे काम और करूँगी कि अभी के लिए इन्हें कमेंट कर दूंगी, ठीक है। और अभी मैं अपने इस फर्स्ट वन जो है इसको हम एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि इस कंसोल के नीचे मैं इंटर कर कर यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर ही लिख लेती हूँ फंक्शन 1, ठीक है। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं अपने इंक्वायरर के ज़रिए यहाँ पर अपनी जो भी सेटिंग है उसको कंडीशन को सब सेट करूँगी। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी, यहाँ फिर हम वही यूज़ करेंगे टाइप को, और कॉलन लेते हुए हम डबल कोट के अंदर यहाँ अभी भी हम लिस्ट देंगे, ठीक है। और बाहर आकर मैं यहाँ पर कॉमा दूंगी और इसके बाद मैं इसको अच्छा सॉरी, मैंने तो पहले वो बनाया नहीं, पहले मुझे क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। वेरिएबल बनाना होगा कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ ans.select जो है अगर बराबर है ऐड के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो हमें पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना होगा। वेरिएबल में हमें क्या करना होगा, लेट, अब हम क्योंकि ऐड के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड टू डू, ठीक है। ऐड टू डू के लिए हम क्योंकि बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ऐड टू डू लिख रहे हैं। यहाँ इक्वल की साइन लेकर मैं अब अवेट लिखूंगी। इस दफ़ा देखें यहाँ अवेट के ऊपर कोई भी जो है एरर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे तो इसलिए हमारे पास एरर आया था। यहाँ हम इंक्वायरर के लिए अवेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं आया एरर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आकर अपनी इसकी टाइप सेट करेंगे, ठीक है। कॉलन लेते हुए मैं यहाँ पर इसकी टाइप जो है वो लिस्ट दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉमा लगा दूंगी, इंटर करती हूँ, फिर हम मैसेज लिखेंगे और इस दफ़ा हम अपने मैसेज में लिखेंगे कि ऐड वर्क इन द लिस्ट, ठीक है। बाहर आकर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको एंटर कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर इसका नेम देते हैं। इसका नेम जो है मैं यहाँ पर टू डू ही दे रही हूँ, तो मैं डबल कोट के अंदर इसका नाम रख रही हूँ। आप कुछ भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं, बस नाम जो है वो आपके काम के हिसाब से सेट होना चाहिए। हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं अगर उसी से थोड़ा मैच होता हुआ हो तो ये कि वो आसान रहता है। और मेरी कोशिश यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि मैं आपको
वो चीज़ करवाऊँ जो आपको आगे भी याद रहे और आसान रहे, ठीक है। तो इसको मैं एंटर कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पर चॉइसेस दे रही हूँ क्योंकि मैंने लिस्ट दी है तो इसलिए मुझे यहाँ पर चॉइसेस देनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चॉइसेस में क्या करूँगी कि एक एरे दूंगी और उस एरे के अंदर जो है मैं कुछ चॉइसेस जो हैं वो यहाँ पर ऐड करवाऊँगी। अब वो चॉइसेस जो हैं मुझे ऐड क्या करवानी है, डिफरेंट डिफरेंट में काम है कि हम जो डेली उसमें करना चाहते हैं या करें, तो मैं यहाँ पे वो तमाम काम जो है लिखवा देती हूँ। जैसे आर्ट वर्क है, कॉमा लगाकर मैं इसको अलग अलग करवाऊंगी। अगेन मैं डबल कोड लिखूंगी। लिसन टू म्यूज़िक है, लिसन रीड है, राइट लिख लेते हैं, प्ले गेम कर लेते हैं, वॉच मूवी और ड्रामा यानी वो तमाम चीज़ें जो हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा स्लीप एंड रेस्ट, ड्रिंक वाटर, और क्या लिखें, और लिख लेते हैं हेल्दी ईटिंग, स्किन केयर, लर्न समथिंग, कुछ बजट प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ हाउस क्यूरियस कर लेते हैं, प्रेयर्स, योगा, मेडिकेशन, एंड गो आउटसाइड। तो ठीक है, ये वो तमाम काम है या ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं या हमें करना होती हैं आगे पीछे अपने हिसाब से। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अच्छा, मैं आपके लिए एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पर सेट कर दी है, एज अ लिस्ट दे दी है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको यहाँ पे लिखें, इसको हमारा यूज़र अपने पास से भी डाल सकता है। मैंने तो सिर्फ एक यूज़र की आसानी के लिए एक लिस्ट जो है यहाँ पर सेट कर दी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, मैं इसको अपने टू डूज के साथ मैं इसको पुश कराऊंगी क्योंकि ऊपर जो मैंने अपना एरे बनाया था वो मैंने अपना एरे एम्प्टी रखा था, ठीक है। ऊपर ये जो मेरा एरे है, यहाँ ये देखें मैंने अपना जो एरे बनाया है वो मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला। तो ये वो तमाम काम है जिसमें से यूज़र जो भी चाहेगा वो इसको सेलेक्ट कर लेगा, ऐड करवा देगा इसमें से, ठीक है। इन्हीं इन्हीं उन तमाम चीज़ों को मैंने सिर्फ अपने यूज़र की इजी के लिए मैंने ये रखा कि उसको इजी रहे कि वो जो भी इसको चीज़ें रखनी है, जो काम भी उसने करना है, तो वो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता है, ऐड करा सकता है, अपडेट कर सकता है, देख सकता है या डिलीट कर सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये मैंने इस वजह से ये लिस्ट यहाँ पर सेट कर दी है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ कॉमा डालती हूँ पहले तो अपने एरे के बाहर, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने इसको भी सेमी कॉलन से बंद करके मैं अपने टू डूज़ के ऊपर इंटर करती हूँ यहाँ से, और मैं टू डूज़
डॉट पुश करती हूँ। हम अपने एरे के अंदर जब कोई चीज़ ऐड करा रहे होते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पुश का। तो पुश के मेथड के साथ हम फंक्शन लगाते हैं और उस फंक्शन के अंदर जो है मैं ऐड टू डू करूँगी, ऐड टू डू डॉट टू डू, ठीक है। और इसके बाद मैं अपनी लाइन को कंप्लीट करूँगी सेमीकोलन से, और इसको मैं वन टाइम कंसोल करवा लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और आसान इसको कर लूँ, पहले तो इसको मैं कंसोल टू डूज करती हूँ, डॉट लॉग, और यहाँ पे अपना मैं टू डूज लिख देती हूँ, अपना वेरिएबल का जो मेरे एरे का नाम है, ठीक है। और इसको मैं अपना टर्मिनल ऑन करती हूँ और इसको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे सेट करते हुए कंपाइल करवा लेती हूँ। PSC एंड तो यहाँ ये देखें ऐड का मैंने क्योंकि अभी सेट किया है तो मैं इस ऐड के फंक्शन को इंटर करूँगी, तो ये मेरी तमाम लिस्ट जो है ये यहाँ पर आ गई। अब मैं इसको एरो डाउन एरो को अगर मैं करूँगी तो ये मेरी तमाम लिस्ट जो है ये मुझे यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो अब हम दोबारा वापस फंक्शन में चले जाते हैं अपने, और अब हम यहाँ पर आकर अपना अगला फंक्शन जो है उस पर आते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। और अब मैं अपने इस अगले फंक्शन यानी कि अपडेट वाले फंक्शन पर आऊँगी और इसे अनकमेंट करूँगी बैक कर और यहाँ आकर मैं इसको इंटर कर देती हूँ। तो इसके लिए भी मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ लेट अपडेट टू डू, कैपिटल T, ठीक है। और इक्वल की साइन देकर मैं अवेट लिखूंगी, अवेट इंक्वायरर डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट लूंगी और फिर कर्ली ब्रेसेस लेकर इसको यहाँ से एंटर कर दूंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है इसकी टाइप भी लिस्ट देंगे, ठीक है। कॉमा लगाकर मैं नीचे आके मैसेज बनाती हूँ और इस मैसेज के अंदर मैं लिखूंगी अपडेट वर्क इन द लिस्ट, कॉमा लगाकर नीचे आते हैं और इसका नाम मैं अगेन टू डू ही लिखूंगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे तो वो हम अपने ऐड से ही करवाएंगे, यानी कि पहले ऐड करेंगे और उसके बाद फिर उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटर करके फिर मैं चॉइसेस पर आती हूँ और यहाँ पे मैं कॉलन के साथ लिखूंगी टू डूज डॉट मैप। यहाँ पे मैं डॉट मैप का फंक्शन यूज़ करूँगी क्योंकि मैप जो है वो क्या करता है, वो एक वर्क को लेगा और फिर उसको दूसरे वर्क से जो है वो रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे मैं डॉट मैप का फंक्शन यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं वर्क एरो बनाकर अगेन वर्क लिखूंगी और फिर मैं यहाँ पर इसके लिए एक और वेरिएबल बनाऊंगी। यहाँ पे पहले इसको सेमीकोलन करते हुए इंटर कर देती हूँ और यहाँ पर अब मुझे इस फंक्शन को किस तरह से चलाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसकी एक और मुझे इसका वेरिएबल बनाना होगा। यहाँ मैं लिखूंगी लेट ऐड टू डू, क्योंकि ये काम हम ऊपर से ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वल की साइन दूंगी, अवेट इंक्वायरर डॉट फ्रॉम राउंड ब्रैकेट
एंड कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर मैं टाइप दे रही हूँ लिस्ट, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर मैसेज लिखेंगे अपडेट वर्क इन द लिस्ट, डबल कोट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर इसको एंटर करके नेम दूंगी, और नेम जो है हमारा क्या है, टू डू, डबल कोट के अंदर टू डू लिखूंगी, और यहाँ पर फिर मैं इसको चॉइसेस दूंगी। और चॉइसेस का मैं क्या करती हूँ कि जो ऊपर मैंने ऐड में चॉइसेस दी थी उनको मैं वहां से कॉपी करके पूरा उठा के ले आती हूँ। इसको पूरे को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बनानी है, यानी मुझे यहाँ पर अपने इस फंक्शन में एक न्यू टू डू चाहिए। न्यू टू डू क्यों चाहिए, क्योंकि इसने पहला काम क्या किया कि इसने अपडेट करने के लिए ऊपर से पहले वो ऐड करेगा, ऐड करके वो प्रिंट करवाएगा, और प्रिंट करवाने के बाद जो मुझे सेलेक्ट करवाऊंगी मैं उसको अपडेट करने के लिए, वो उनको सेलेक्ट करते हुए उनको फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद फिर वो मुझे एक न्यू एरे जो है वो मुझे प्रिंट करवाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या सेट करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी लेट, इससे मैं नीचे आऊँगी यहाँ पर, हाँ इसको सेमीकोलन से बंद कर कर अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रही हूँ, लेट न्यू टू डू टू डूज डॉट फिल्टर। टू डूज क्या है, मेरा एरे का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, अब मैं इसको जो है मैं यहाँ पे करूँगी कि अगर इसकी वैल्यू जो है मेरे इस अपडेट जो मैंने किया है उसके बराबर नहीं है, तो फिर वो मुझे क्या करे, वो मुझे एक नया एरे जो है वो बना कर दे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी VAL, एरो बनाऊंगी, और फिर मैं वैल्यू का इज नॉट इक्वल अपडेट टू डू डॉट टू डू। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं इसको बाहर आकर यहाँ ये जो एरो आ रहा है मैं इसको कैपिटल लिखूंगी, और इसका ये स्पेस खत्म कर देती हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ बाहर आकर सेमी कॉलन लगाऊंगी, और सेमी कॉलन लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पर इंटर कर दूंगी। और यहाँ पर मैं अपनी नई टू डू की लिस्ट लेने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगी, अपना जो एरे है मेरा टू डूज, इक्वल, यहाँ मैं 3 डॉट्स लूंगी अपने न्यू एरे के लिए, ठीक है। और अब मैं बाहर आकर इसको अपनी लाइन को कंप्लीट करती हूँ, और यहाँ मैं इसको कंसोल करके देखती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एंटर कर कर कंसोल करवाती हूँ, और इसके अंदर मैं अपना वेरिएबल जो है वो लिखूंगी, और इसे हम अपने टर्मिनल के ऊपर एक दफ़ा सेट करके देखते हैं, कंपाइल करवाते हैं, और फिर इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे अपनी टर्मिनल को वापस ला रही हूँ और इसको कंपाइल कराऊंगी।
तो यहाँ जो है इसको देख लेते हैं, ये ऐड के ये वही ऑप्शंस आ रहे हैं, मैंने ऐड किया था। तो यहाँ देखिए मैं इसको करके थोड़ा खोल लेती हूँ। तो ये मुझे जो है ये मैसेज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो है ये मेरा एक मैसेज चल रहा है, ये पहले कह रहे हैं कि सेलेक्ट एन ऑपरेशन, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड को अगर मैं सेट करती हूँ तो ये ऐड वर्क इन द लिस्ट, ये मुझे लिस्ट शो कर रहे हैं और इस लिस्ट के अंदर मेरे जितने ऑप्शन थे वो मुझे कह रहे थे कि इसमें से आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने आर्ट वर्क सेलेक्ट किया तो यहाँ ये देखें जो मेरा ऊपर एम्प्टी एरे था उसके अंदर ये चीज़ें जो है आ जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट ये है वॉच अ मूवी और ड्रामा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ऐड पे अगर मैं क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे लेती हूँ अपने रीड को सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो देखिए यहाँ ये रीड भी जो है ऐड हो गया है। अगेन मैं इसको इंटर करती हूँ और इसके अंदर कुछ और चीज़ें, जैसे ये मैं प्ले गेम की तरफ आ जाती हूँ और दिस वन, इसको मैं अगर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ तो यहाँ देखें वॉच अ मूवी और ड्रामा, रीड और ये प्ले गेम ये भी ऐड हो गया। अब मैं इसके बाद अगेन कुछ और चीज़ें ऐड करवाती हूँ कि मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, नीचे आकर ड्रिंक वाटर कर लेते हैं। तो यहाँ देखें मेरे पास ये ड्रिंक वाटर जो है ये भी सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर ऐड कराने के बजाय बल्कि मैं एक दूसरा फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, कौन सा, अपडेट का। मैं इस अपडेट को इंटर कर रही हूँ। तो ये अब मुझसे यहाँ पूछ रहे हैं कि अपडेट वर्क इन द लिस्ट, कि कौन सी चीज़ जो है उसको अपडेट करनी है। और इन्होंने मुझे यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई, यहाँ पे मुझे वो तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं जो मैंने इस वाले एरे के अंदर सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। वॉच अ मूवी और ड्रामा, दिस वन, ये फर्स्ट वन में आ गया। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि रीड, यहाँ मैंने जो रीड लिखा था लेकिन सेकंड ऑप्शन ये मौजूद है। थर्ड प्ले गेम मौजूद है, फिर ड्रिंक वाटर भी मौजूद है। अब वो मुझसे पूछा है कि किस में से कौन से वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं फर्स्ट वाले को अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ, इंटर करती हूँ, तो अब वो यहाँ पे वॉच मूवी और ड्रामा जो है वो अपडेट के लिए इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। अब अपडेट इन द लिस्ट जो है वो किस चीज़ से करनी है, यानी इसको किस चीज़ से आपको अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, मैं नीचे आ जाती हूँ लिस्ट म्यूज़िक के ऊपर, ठीक है। इसको इंटर कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे जो है अगर आप मेरी लिस्ट देखें तो यहाँ से वो जो वॉच मूवी एंड ड्रामा था इस एरे से मेरा वो जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे रीड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ ये प्ले गेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ ड्रिंक वाटर आ रहा है और लास्ट जो मैंने अपडेट किया लिसन टू म्यूज़िक, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ आ गई। तो मतलब कि ये जो दो मैंने अभी तक अपने ऑपरेटर्स, दो फंक्शंस जो हैं जो मैंने सेट किए वो बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने थर्ड फंक्शन की तरफ। इन सबको मैं थोड़ा सा ठीक है। अब मैं अपना जो है तीसरा वाला काम जो है वो मैं करने जा रही हूँ। तीसरा मुझे क्या करना था, मैं नीचे आती हूँ और अपना तीसरा फंक्शन जो है उसको मैं अनकमेंट करूँगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको ओपन करूँगी और इसको एंटर करूँगी और यहाँ पर भी मैं अपने व्यू के लिए, यहाँ मुझे ज़्यादा काम नहीं करना, यहाँ बस छोटा सा मुझे ये करना है कि इसके अंदर मुझे कंसोल करवाना है। एक अच्छा सा मुझे अपना टू डू लिस्ट जो है उसको मुझे कंसोल करवाना है। तो मैं यहाँ पर लॉग का फंक्शन बनाऊंगी, हाँ। और उसके अंदर जो है मैं कोड के अंदर मैं लिखूंगी, क्योंकि मुझे अपना टू डू लिखा हुआ चाहिए। तो टू डू लिखा हुआ किस तरह से प्रिंट होगा, जो चीज़ मैं डबल कोड के अंदर लिखकर मैं उसके अंदर कंसोल करवाऊंगी तो वो मुझे वहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट बना लेती हूँ, यहाँ आप चौक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छा सा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैपिटल उसमें आकर टू स्पेस डू स्पेस लिस्ट एंड अगेन 3 स्टार्स जो हैं वो मैं बना लेती हूँ, ठीक है। एक ये हो गया। फिर मैं इसको इंटर कर कर एक और दफ़ा मैं यहाँ पर लॉग का फंक्शन बनाती हूँ और उसके अंदर जो है अब मैं अपनी जो वेरिएबल है मेरा टू डूज़ का सिंपल मैं वो लिखूँगी और उसके बाद मैं इसको दोबारा बाहर आकर इंटर करती हूँ और फिर मैं एक और दफ़ा अपना कंसोल का फंक्शन बनाऊँगी लॉग लिखकर और इसमें मैं डबल कोड के अंदर अगेन कुछ स्टार्स वगैरह बना लेती हूँ, ठीक है।
आप यहाँ, मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, आप अगर इसको थोड़ा और अच्छा सा बनाना चाहें तो ऊपर जाकर आप चौक वगैरह को भी इंस्टॉल करके यहाँ चौक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा अपना टर्मिनल ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको उसको भी दिखा दूँ। और यहाँ अब हम इस जो हमारे ऑपरेशन थे इसमें ऐड, अपडेट और अपना थर्ड वन जो है, इसको पहले कंपाइल करूँगी मैं। तो यहाँ मेरे पास सेलेक्ट एंड ऑपरेशन आ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 ऑपरेशन जो है वो बना लिया, ऐड और अपडेट मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और अभी हमने जो रिसेंटली बनाया वो बनाया व्यू को। तो मैं व्यू पे लाकर इसको इंटर करूँगी तो यहाँ ये देखें मेरा व्यू जो है वो आ गया है। अच्छा, ये एम्प्टी क्यों आया है इसको मैं जाकर चेक कर लेती हूँ। अच्छा हाँ सही है, ये इसलिए एम्प्टी आया है क्योंकि मेरी अभी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो मैं ऐड करवाती हूँ पहले, इसके अंदर मैं कुछ आर्ट वर्क ऐड करा लेती हूँ। और उसके अलावा अगेन मैं दोबारा ऐड पे करती हूँ। यहाँ हम आ जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे लाते हैं, देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन थे। प्रेयर्स पर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक आध और चीज़ हम ऐड करवा लेते हैं, कुछ हेल्दी ईटिंग करवा लेते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इस व्यू पर आती हूँ तो यहाँ ये देखें, अब मेरे पास ये जो एम्प्टी एरे ऊपर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि उस वक्त मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब मेरे पास इस टू डू लिस्ट के अंदर जो जो चीज़ें मैंने ऐड करा ली हैं वो तमाम आ गई हैं। ठीक है, आपने देखा ये कितना इजी हो गया है। मैंने इसीलिए दोनों जगह लिस्ट बनाई ताकि जो भी हमारा यूज़र होगा उसको आसान रहेगा इसको यूज़ करना, हमारी इस टू डू लिस्ट को। ठीक है, कि उसको वहाँ पर ऐड वाले साइट पर भी मैंने लिस्ट दे दी और वही सेम लिस्ट जो है मैंने अपडेट वाले में भी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मेरा ऐड, अपडेट एंड व्यू, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सेट हो गई हैं। अब मैं अपने फोर्थ फंक्शन की तरफ आ रही हूँ, तो इसके लिए मैं अभी इसको बंद करती हूँ। फोर्थ फंक्शन जो है मेरा डिलीट वाला, वो बिल्कुल सेम वही काम करेगा जो अपडेट वाला करेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इसको इंटर करूँगी मैं, और इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगी, वही लेट डिलीट टू डू के नाम से। ठीक है, और इक्वल करके अवेट इंक्वायरर डॉट फ्रॉम और राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो है मैंने जो ऊपर काम किया था मैं उसको जो है कॉपी कर लेती हूँ, अपने जो मैंने अपडेट में जो काम किया था उसको पूरे को मैं कॉपी कर लेती हूँ। और इसको मैं नीचे लाकर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ मुझे क्या चेंजिंग करनी होगी, यहाँ तक मेरा काम बिल्कुल सेट है। ठीक है, अब मैं इसमें जो उसका सेकंड वाला पार्ट था वो भी मैं ऊपर से ही कॉपी करके ले आती हूँ। अपडेट किए उसमें मैं वापस जाती हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेम वही वर्क हो रहा है। और इसे भी मिलाकर नीचे पेस्ट कर दूंगी। अच्छा, यहाँ जो था मुझे क्या करना है, अपडेट के बजाय यहाँ पे मुझे डिलीट टू डू कर देना है बस। इसके नाम को मैं यहाँ से सेट कर देती हूँ, डिलीट टू डू कर देती हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे भी जो है ऐड टू डू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं न्यू ठीक है। तो यहाँ तक जो है मेरा ये कोड कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम अगेन जाकर देख लेते हैं, अपने टर्मिनल को ऑन कर लेते हैं। कंपाइल करवाती हूँ मैं इसको। नोट इंक्वायरर नोट इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। इसको मैं एंटर कर रही हूँ। तो अब ये जो है मेरे पास फंक्शन जो है ये अब आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए मेरे पास ये चारों फंक्शंस ओपन हो गए हैं। तो मैं पहले इसको मैं यहाँ ऐड करवाऊंगी। देखिए ऐड है, डिलीट है, अपडेट और इसको। तो मैं पहले ऐड को करती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट एन ऑपरेशन, ये मैंने कर लिया। इसके बाद ये कहते हैं ऐड वर्क इन द लिस्ट, ठीक है। अब ये मुझसे कुछ काम को ऐड करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ भी ऐड करवा सकती हूँ। तो यहाँ जो है मैं प्ले गेम ऐड करवा लेती हूँ। उसके बाद मैं अगेन ऐड की तरफ आती हूँ और मुझे क्या ऐड कराना है, तो कुछ कर लेते हैं। यहाँ पर हम ड्रिंक वाटर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगेन मैं ऐड करवाती हूँ कुछ हेल्दी ईटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करवाती हूँ क्या, कुछ पढ़ लेते हैं, सही। फिर हम यहाँ पर कुछ लिख भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऐड करवा दी हैं। अब उसके बाद जो है अब मुझे यहाँ पर कुछ अपडेट करनी है, ठीक है। तो अपडेट को मैं इंटर करती हूँ। तो ये मुझसे जो मैंने यहाँ पे चीज़ें ऐड कराई हैं वो इन सब के बारे में पूछेंगे, इनमें से किस चीज़ को अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस प्ले गेम को जो है वो एंटर कर रही हूँ। तो अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इस की जगह मुझे और क्या चीज़ ऐड करानी है, यानी इसका रिप्लेसमेंट जो है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इसको किस चीज़ से रिप्लेस करना है। तो ऑप्शन इन्होंने मुझे फिर दिए हैं। तो मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं यहाँ पर आकर क्या करती हूँ कि मैं कुछ हाउस क्यूरियस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगेन मैं इसको इंटर करती हूँ। तो यहाँ देखें, यहाँ जो मेरा प्ले गेम था वो अब यहाँ से रिप्लेस हो गया है और उसकी जगह पे हाउस क्यूरियस जो है ये आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको अगर व्यू इसका देखना चाहूँ तो मैं इसको व्यू पर आके इंटर करती हूँ। तो यहाँ ये इसकी देखिए ये मेरे पास टू डू लिस्ट नज़र आ रही है और जो मैंने अभी चीज़ें इसमें सेट करी हैं वो सब आ रही हैं, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ी से मेरे ख्याल से स्टार्स और बढ़ा लेती हूँ, ये भी हम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब ये मेरे पास फोर्थ ऑप्शन जो है इसको भी चेक कर लेते हैं, डिलीट वाले को, कि यहाँ से पूछे हैं। अब यहाँ पे भी देखें ये मुझसे पूछे हैं कि अपडेट वर्क इन द लिस्ट। अब मैंने इसको इनको दिया है। तो यहाँ पे भी ये मुझसे सेम वही पूछे हैं कि कौन सी चीज़ को जो है वो डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ जो है मैं इस हेल्दी ईटिंग जो है इसको मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरे पास ये लिस्ट शो हो रही है तो इसके अंदर देखें हेल्दी ईटिंग जो है वो यहाँ से अब हट चुकी है, ठीक है। अब मैं वापस ज़रा अपने कोड पर जाती हूँ। मुझे दो जगह थोड़ी सी चीज़ें नज़र आई हैं तो मैं उनको जाकर ज़रा सेट करती हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। और क्या करना है मुझे, मैं अपने व्यू पर आती हूँ पहले तो, और व्यू पर आने के बाद मैं अपने यहाँ पर थोड़े से जो स्टार्स हैं उनको थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं थोड़े अपने स्टार इस तरफ भी और थोड़े इस तरफ भी बढ़ा देती हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे क्या नज़र आई थी, मुझे ये नज़र आई थी कि यहाँ पर आई थिंक कि मुझे मैसेज में ये कुछ चेंजिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने उसको ऊपर से कॉपी किया था डिलीट वाले को।
तो मुझे उसके मैसेज में अगर मैं यस यहाँ बजाय अपडेट वर्क के मैं यहाँ पे लिखूँ डिलीट वर्क, तो आई थिंक ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको भी हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं डिलीट वर्क इन द लिस्ट, ठीक है, क्योंकि जब मैं डिलीट वाला फंक्शन यूज़ करूँगी तो मुझे यहाँ पे डिलीट का वर्ड होना चाहिए कि डिलीट वर्क इन द लिस्ट, ठीक है। तो मैं अब दोबारा जो है अपने टर्मिनल पर आ जाती हूँ, जो मैंने बहुत नीचे कर दिया है। टर्मिनल मेरा कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, मुझे इसको ऊपर लाना है वापस। तो इसे सेट करते हैं और यहाँ पर मैं इसे कंपाइल कराती हूँ। ठीक है, तो इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमने जो अभी चेंजिंग करी है उसका उस पर क्या असर पड़ा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरे पास ऐड का आ रहा है। ऐड को अगर मैं इंटर करती हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि ऐड वर्क इन द लिस्ट, कि अब मुझे अपने लिस्ट में से कुछ वर्क जो है जो मैं करना चाह रही हूँ उनको मैं सिलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ जो है मैं बहुत अच्छे बच्चों की तरह से आ जाती हूँ प्रेयर्स की तरफ, ठीक है, कुछ इबादत करते हैं। फिर सेकंड जो है मैं ऐड को दोबारा करती हूँ तो वो फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि अब और कुछ बताएं जो आप ऐड करवाना चाहती हैं। तो हम कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर वो मुझसे पूछ रहे हैं अगर मैं ऐड करती हूँ कि अब और क्या ऐड करना है, तो थोड़ा सा कुछ लिख भी लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो मैं दोबारा ऐड करवाती हूँ तो अब मुझे और क्या कराना है। अच्छा, यहाँ मैंने और भी वो दिए थे ऑप्शंस, बहुत सारे थे, अब जो दिल चाहे आप वो कर सकते हैं। अपना जहन थोड़ा सा पढ़ाई में सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहने से भी आप थक जाते हैं, तो थोड़ा सा योगा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अगेन ऐड कराएंगे और ऐड कराने के, हाँ और नहीं तो क्या, मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई थोड़ा जहन को फ्रेश रखें। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, स्लीप कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जो हैं ये मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद जो है अब मैं अगर अपडेट की उस पर आऊँ और इसको मैं इंटर करती हूँ तो ये मुझसे पूछ रहे हैं अपडेट वर्क इन द लिस्ट, कि मुझे एरो से बताना है कि मुझे इनमें से कौन सी चीज़ को अपडेट करना है, ठीक है। तो अब ये वो वाली लिस्ट दे रहे हैं जो मुझे यहाँ ऊपर मैंने यहाँ पर सेट करी हुई है। तो इसमें से बस मैं इस योगा को ही हटा देती हूँ, ठीक है, इसको मैं अपडेट कर देती हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इस योगा को किस चीज़ से अपडेट करना है, तो हम नेचुरल उस पर आ जाते हैं, हम कुछ प्ले गेम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको प्ले गेम से रिप्लेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास प्रेयर, रीड, राइट, स्लीप एंड रेस्ट और प्ले गेम ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है व्यू करना चाह रही हूँ, अपनी इस टू डू लिस्ट को देखना चाह रही हूँ कि मेरी टू डू लिस्ट जो है अब कैसी लगती है। तो मैं इसको एंटर करती हूँ तो यस, अब यहाँ पे कुछ बेहतर लग रही है, स्टार्स मैंने बढ़ा दी हैं, है ना। तो अब यहाँ ये कुछ बेहतर लग रही है। तो ये था मेरा व्यू। और अब मैं इसको डिलीट वाले ऑप्शन को भी देख लेती हूँ। इसको अगर मैं इंटर करती हूँ तो यहाँ देखें, अब ये मुझे बिल्कुल सही मैसेज कर रहा है कि अब ये मुझसे पूछ रहा है कि डिलीट वर्क इन द लिस्ट, डिलीट वर्क इन द लिस्ट, ठीक है। क्योंकि अपडेट वाला नहीं था वो, तो मैंने वहाँ से ऊपर से कॉपी किया था, तो वो इसलिए मैसेज में अपडेट लिख कर आ रहा था। अब ये मैसेज जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आया है कि डिलीट वर्क इन द लिस्ट, ठीक है। तो अब ये वही वाली लिस्ट शो हो रही है जो यहाँ मैंने लिखवाई भी है। तो इसमें से मुझे कौन सा वर्क है जो मुझे डिलीट करना चाह रही हूँ मैं, तो यहाँ से मैं इस प्ले गेम को जो है इंटर कर रही हूँ। तो अगेन अब ये जो मेरे पास लिस्ट दे रहे हैं उसमें ये इन्होंने प्ले गेम को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रेयर, रीड, राइट एंड स्लीप एंड रेस्ट, ठीक है, ये इन्होंने दे दिया है। तो बहरहाल ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो सेटिंग है, इसको आप लोग भी अपनाएं, क्योंकि यही आई थिंक इस वक्त की ज़रूरत भी है। एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पर हैं, सिर्फ अल्लाह से दुआ करें, पढ़ें, लिखें और आराम करें, ठीक है।
तो इसके अलावा मैं इस कोड को अगेन आपको दिखाती हूँ। ये तो था हमारा सारा वो। अब मैं ऊपर जाकर आपको टर्मिनल बंद कर रही हूँ और मैं कोड आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। तो ये देख लें, ये मेरा था टोटल कोड। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको इंपोर्ट किया इंक्वायरर को। फिर मैंने यहाँ पर एक आपको छोटा सा जो है वो एक स्ट्रक्चर बना कर दिया अपनी इस पूरी टू डू लिस्ट का, कि मैं इस टू डू लिस्ट को किस तरह से बनाऊंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने डन नहीं लिखा था ना, हमने फंक्शन को डन किया ना वो, तो मैं यहाँ पे इसको डन कर देती हूँ कि हमने यहाँ पे फंक्शन भी डन कर लिया है। ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ये भी हमारा डन हो गया है। सही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना था, हमने सबसे पहले इंक्वायरर बनाया, इंक्वायरर बना लिया। फिर हमने यहाँ पर अपना एक एम्प्टी एरे बनाया। ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसमें फंक्शन सेट किया। फंक्शन में हमने फंक्शन को कॉल भी करवाया कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो किस तरह है। इस फंक्शन के अंदर जो है मैंने डू वाइल का वो भी किया। आपने देखा होगा मैं फंक्शन को जब काम कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ वन टाइम जो है इसे कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ी है टर्मिनल ऑन करने के बाद। डू वाइल जो है वो इसीलिए होता है कि इसकी मदद से हमें बार बार इसे कंपाइल नहीं करवाना पड़ता, बल्कि सिर्फ एक ही दफ़ा कंपाइल करना होता है। ठीक है। उसके अलावा फिर ये अपना हमारा पूरा जो है कोड वो खुद ही चलता रहता है। इसके बाद जो थे फिर ये ऑपरेटर्स थे जिनकी मदद से मैंने इस पूरी डू लिस्ट जो है इसको तैयार किया। तो ये तो हमारा फर्स्ट हमारा वो था। फिर इसके बाद अगर मैं इससे नीचे आती हूँ तो यहाँ फर्स्ट जो था ये मैंने सेट किया था इंक्वायरर की मदद से फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने तमाम अपने ऑपरेशंस जो थे उन्हें सेट किया था, जिसमें मैंने ऐड कराना था, अपडेट था, व्यू था और डिलीट, कि हमें क्या चीज़ ऐड करानी होगी, किस चीज़ को अपडेट करना होगा, किस तरह से अपनी लिस्ट को व्यू करना होगा, और अगर उसमें से कोई चीज़ डिलीट करनी है तो उसे डिलीट कैसे करनी होगी। तो यहाँ मैंने आपको कंप्लीट इसका पूरा बताया। ठीक है। इसके अलावा फिर हमने फर्स्ट फंक्शन जो बनाया वो बनाया अपने ऐड के लिए। ठीक है। ये ऐड में मैंने यहाँ लिस्ट दे दी अपनी टू डू लिस्ट के जो भी यूज़र होगा उसके लिए, उसकी आसानी के लिए, कि हम कौन कौन से वर्क डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने जो जो जहन में आया वह डाल दिया। इसके अलावा आप और कुछ डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, किसी और चीज़ के ऊपर बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। ये आपका अपनी चॉइस है, जो आपको बेहतर लगे आप यहाँ पे उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, मैंने यहाँ पर अपडेट किया। अपडेट के अंदर जो है मैंने यहाँ पर मैप का डॉट मैप का फंक्शन यूज़ किया था। डॉट मैप का फंक्शन इसलिए यूज़ किया था क्योंकि यहाँ जो वर्क हो रहा है वो हमारे ऊपर वाले जो भी चीज़ हम ऐड करा रहे हैं, तो यहाँ हमारी टू डू लिस्ट किस तरह काम करती है कि वो पहले वो ऐड करती है, फिर उसको प्रिंट करती है, फिर जो भी चीज़ हमें उसको हमें रिप्लेस करनी होती है वो हमसे पूछ कर उसको रिप्लेस कर रही होती है, वर्क टू वर्क। ठीक है। तो यहाँ हमने इसको इस तरह से ही सेट किया। फिर इसके बाद जो है मैंने अपना ये व्यू जो था इसको सेट किया। ठीक है। यहाँ मैंने अपनी टू डू लिस्ट का व्यू सेट किया। इस व्यू को आप और भी बेहतर बना सकते हैं चॉक की मदद से। आप चॉक को भी अगर यहाँ पर इंपोर्ट कर लें और उसको फिर यहाँ पर सेट कर लें तो ये थोड़ा और अच्छा कलरफुल सा बन जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ। फिर इसके बाद लास्ट में मैंने ये डिलीट वाला जो ऑपरेशन था वो किया, और इसके अंदर मैंने जो भी मेरा है यूज़र उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पूरी सेटिंग बनाई कि जिस चीज़ को अब आपको डिलीट करना है, यानी वो काम जब आप करना नहीं चाह रहे हैं आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा टोटल टू डू लिस्ट का वर्क था, कोड था। तो इस तरह से मैंने आज का ये अपना कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।